तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत महापुराण की हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के रविवार के इस सत्र में। आप सभी भक्तों को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप में से कई भक्त जो हमारे पिकनिक दिशा भी गए थे, वहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है, बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। हनुमान जी भी थे और भी बहुत सारे दर्शन किए। और किस किस को अच्छा लगा क्योंकि इस प्रकार के समागम में आते हुए? अच्छे से हाथ खड़ा कीजिए। आप सभी को मैं तो थोड़ा सा लेट आया था, मुझे इतना संगति प्राप्त नहीं हुआ। तो श्रीमद् भागवतम, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये आपको पता है कितने वेद हैं टोटल? किसको पता है वेद कितने हैं? 3 है, 5 है या 7 है? 4 है। 4 है पक्का? ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है। तो 4 वेद हैं। पुराण कितने हैं? कौन बता सकता है? पुराण कितने हैं टोटल? पुराण देखिए, हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की महती की कृपा से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में। और हमको हालांकि सारे पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं। नंबर तो पता ही होना चाहिए, उसके अंदर क्या है वो भले ही ना पता हो। कितने पुराण हैं भाई? हाथ खड़ा करके बताना चाहेगा? 18। वेरी गुड। तो 18 पुराण है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? किसको पता है? 100 के ऊपर है। गैस कर सकते हैं, तुक्का लगाइए। कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। कितने हैं उपनिषद? माता जी साइड से तो एक उत्तर आ गया है, प्रभु जी साइड से तो 108 उपनिषद। आइए प्रभु। तो 108 उपनिषद हैं, 4 वेद, 18 पुराण। ऑफ कोर्स इसके अलावा कई उपपुराण भी हैं, उपनिषद हैं, कई इतिहास हैं, संहिताएं हैं और विभिन्न अलग अलग ग्रंथ साहित्य। इन सारे पुराणों में, जो सारे पुराणों का राजा जिसे कहा जाता है,
सबसे जिसमें गुह्य बातें बताई गई हैं, क्योंकि अमल पुराण है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रील प्रभुपाद जी, बहुत सारे प्रभुपाद जी को तो सब सारे वेद साहित्यों के बारे में मालूम है, लेकिन प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम हमको दिया है। और ये श्रीमद् भागवतम पूरी तरीके से किस चीज से भरा हुआ है, आप बता सकते, आप इतना तो बता ही सकते हैं किस चीज से भरा हुआ। श्रीमद् भागवतम में आता क्या है, किसके विषय में आता है? हाँ माता जी, हाँ, भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में। हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें हमें भगवान से बहुत सारे आदेश प्राप्त होते हैं, लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भगवद गीता को हम ग्रेजुएट स्टडी माने तो श्रीमद् भागवतम क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, आगे की पढ़ाई। तो भगवान के भक्तों के विषय में आता है। तो इसी प्रकार से भगवान के बहुत महान भक्त हुए हैं जिनका नाम है राजा अम्बरीश। अम्बरीश महाराज की कथा आती है, किसने सुनी है अम्बरीश महाराज की कथा? एक बार भी सुनी हो? हाथ खड़ा कीजिए अच्छे से, शर्माइए मत। भक्तों की कथा सुनना तो सबसे उच्चतम श्रेणी की बात है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। प्रभु जी लोगों से किसी ने नहीं सुनी, चलो आज हम सुनेंगे। तो अम्बरीश महाराज की कथा आती है। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे विभिन्न विभिन्न भक्तों के विषय में वर्णन आता है, कृपया ध्यान दीजिएगा। और उन भक्तों के माध्यम से हमें श्रीमद् भागवतम ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकें, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा कर सकें। तो हमारे शरीर में हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, गला है, सिर है, बहुत सारे अंग हैं। अब एक जो वास्तविक जो भक्त है वो अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण इस प्रकार से आता है, सावय मने कृष्ण पदार वंदे वाचाम से वैकुंठ गुणानुवने। तो भगवान की जो गुणों का वर्णन करने के लिए वास्तविकता में अम्बरीश महाराज ने अपने तन मन धन सब कुछ को ही भगवान की सेवा में लगा दिया। उनके उदाहरण से हमें पता चलता है किस प्रकार से उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया भगवान के मंदिर को जाने के लिए, हाथों का इस्तेमाल किया भगवान की मंदिर की झाड़ू लगाने के लिए। ऐसे यहाँ पे आते हैं आप लोग भी, मंदिर के दर्शन करते हैं। आप ऐसे कई भक्त हैं जो मंदिर का बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं। हमारे रघुनाथ प्रसाद प्रभु बता रहे थे कि भक्तों ने मिलके न्यू ईयर से पहले रात भर जाग के भगवान का श्रृंगार किया। तो इस प्रकार के भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे इतने भक्त कहाँ मिलेंगे आपको? लोग तो रात भर जाके न्यू ईयर के बाद क्या कर रहे हैं? शराब पी के सड़कों पे पड़े हुए हैं। लेकिन भक्त लोग क्या कर रहे हैं? भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है। तो इसी प्रकार से आपने अम्बरीश महाराज को तो नहीं सुना है, लेकिन दुर्वासा मुनि को किसने सुना? दुर्वासा मुनि को बहुत ज्यादा वोट मिलता है। दुर्वासा मुनि वही मुनि है जो कि सुनने में आता है बहुत श्राप दिया करते थे। अब लोग बोलते हैं ना ऋषि मुनि श्राप देते, तो उसमें सबसे फेमस एक मुनि है जिनका नाम है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बहुत फेमस थे श्राप देने में। तो हालांकि वो भी एक बहुत अच्छे महान संत है, मुनि है। तो एक बार दुर्वासा मुनि अपने सारे शिष्यों के साथ महाराज अम्बरीश के राज्य में पधारा। अगर हमारे घर पे भी कोई व्यक्ति आएगा तो अपन क्या करेंगे? उसका आतिथ्य करेंगे, उसको पानी देंगे, उसको बैठने के लिए जगह देंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उससे पूछेंगे, उससे बात करेंगे। तो ये तो साक्षात तो अम्बरीश महाराज है, राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं। ये भी अम्बरीश महाराज का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और उसके बाद फिर इस प्रकार से एक्चुअली ये कथा का वर्णन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से आता है। तो जो हमने श्रवण किया है मैं आपको उसको बताऊंगा। उस दिन एकादशी का दिन था। कौन सा दिन था? एकादशी का, सॉरी एकादशी का नहीं, द्वादशी का दिन था। द्वादशी का दिन था तो पारण का समय होता है। जैसे कई बार हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो सब लोग बहुत गर्व से बताते हैं कि अरे हमने तो एकादशी का व्रत रखा है। लेकिन एकादशी का व्रत रखना काफी नहीं है। एकादशी व्रत रखने के बाद उसको सही जो पारण समय उस पर तोड़ना, वास्तविकता में उसका फल तब प्राप्त होता है।
जैसे कि इस बार जो एकादशी थी 31 तारीख को, तो उसका पारण समय कितने बजे था? एक तारीख को किसको याद है? 7:14 हाँ, मतलब 7:14 से लेके 10:कुछ तक उसका पारण समय था। तो इसका मतलब कि इस समय के अंतराल में ही वो जो एकादशी का व्रत है उसको तोड़ना है। तो अब ये राजा है ना, राजा हम लोग पता नहीं आज इसको किस प्रकार से समझ पाएंगे, लेकिन पहले का जो समय था उसमें जब तक राजा भोजन प्राप्त नहीं करेगा तब तक प्रजा भी भोजन प्राप्त नहीं करती थी। इसको हम अगर हमारे अभी भी घर में कई जगह देखने को मिलता है, जब जो घर में जो सबसे बड़ा है, जो घर का मुखिया है, वो जब तक नहीं खाना खाता है तब तक बाकी जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो भी नहीं खाते। किसके घर पे इस प्रकार से होता है? हमने बचपन में देखा है, अभी तो हमारे घर पे भी इस प्रकार से नहीं होता, लेकिन पहले हमने इस प्रकार से इसको देखा है। तो यही वास्तविक हमारा सभ्यता है ना। पहले गृहस्थ जो भक्त हैं, ये भोजन तभी पहले भोजन पकाया करते थे, भगवान को भोग लगाया करते थे, और भगवान को भोग लगाने के सबसे पहले पता है क्या करते थे? खाना शुरू नहीं करते थे, अपने घर के बाहर निकलते थे और आवाज निकालते थे चिल्ला के, कोई है, कोई भूखा है यहाँ पे। और कोई व्यक्ति आता था कि हाँ मुझे भूख लगी है, तो उसको सबसे पहले खिलाया करते थे, और उसके बाद में फिर बाकी वो लोग खाते थे। तो राजा अम्बरीश हैं, राजा अम्बरीश ने बहुत अच्छे से एकादशी का व्रत का ये किया है, पालन किया है ना। और अगले दिन द्वादशी के दिन ये आते हैं, कौन? दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आते हैं। तो दुर्वासा मुनि को राजा बताते हैं कि हे राजा, हे मुनिवर, आप कृपया स्नान और इस प्रकार से करके आइए। हाँ, तो मुनि इस प्रकार से जाते हैं और अब सब उनका इंतजार कर रहे हैं, कभी आएंगे तो इनको हम प्रसाद अर्पित करेंगे, भगवान का प्रसाद अर्पित करेंगे, और जब ये अर्पित करेंगे तब हम इसको प्रसाद को ग्रहण करेंगे, और जब हम इसको ग्रहण करेंगे तब बाकी की जो हमारे राज्य के लोग हैं वो इसको ग्रहण करेंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, मुनि तो आ ही नहीं रहे। मुनि का दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं, कहाँ चले गए मुनि भाई। तो राजा फिर एकदम आखिरी का जो समय बच रहा था, पारण खत्म होने वाला था, तो राजा अपने सारे जितने मंत्री हैं, जितने ब्राह्मण हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सबको बुलाते हैं और राजा बताते हैं कि ये मैं बहुत ही बड़ी विषम परिस्थिति में फंस गया हूँ, है ना, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। तो सारे जितने मंत्री हैं, जितने बुद्धिमान लोग हैं, वो राजा को सलाह देते हैं कि राजा, आप है जो पानी का सेवन कीजिए, थोड़े से पानी का सेवन कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपका ये इस प्रकार की स्थिति है जिसमें आपका व्रत टूट भी गया है और नहीं भी टूटा है, कुछ इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो राजा को हालांकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, भय लग रहा है कि अगर आ जाएंगे, ऋषि आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, तो लेकिन फिर भी, क्योंकि राजा के ऊपर अगर सोचिए, वो स्वयं तो भगवान के भक्त हैं ही, लेकिन वास्तविकता में वो अपनी प्रजा का देखभाल करने के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा जल बस ले ही रहे थे। उसी समय पे अब दुर्वासा मुनि तो बहुत बड़े ऋषि हैं, तो शक्तियां उनके पास, उनको तो सब पता चल जाता है, तो एकदम से वहां पे प्रकट होते हैं और राजा को गालियां देना चाहते कि तू इस प्रकार का राजा है, तेरे को कुछ भी ख्याल नहीं है कि किस प्रकार से साधु संतों का ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत कुछ सुनाते हैं। और गुस्से में आके अपने जटा से एक बाल तोड़ते हैं, हाँ, और एक राक्षस प्रकट होता है। उस राक्षस को छोड़ देते हैं किसकी तरफ? इस राजा को, इस अम्बरीश को अभी के अभी समाप्त कर दिया जाए।
कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आती है। आप सोचिए, राजा अम्बरीश ने अपना पूरा जीवन भर भगवान की सेवा के लिए लगाया। ये कोई साधारण राजा की बात नहीं कर रहे हैं हम किसी साधारण राजा की बात यहाँ पे क्यों करते हैं? पूरा जीवन भर उन्होंने सिर्फ यही चिंतन किया, सिर्फ यही कार्य किया कि वो भगवान की कैसे सेवा कर सके। अपना जो प्रजा है उसको भी भक्तों की तरह देख रहे हैं वो, और उनकी कैसे सेवा कर सके। इतनी सेवा करने के बाद इस प्रकार की स्थिति उनके साथ आई। तो कई बार हम भी बहुत सारे अच्छे तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा करते हैं, लेकिन कोई आता है और वो हमको भला बुरा बोलता है। अरे तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बहुत कुछ हमको सुनाता है। लेकिन अम्बरीश महाराज से हमको सीखना चाहिए कि अम्बरीश महाराज ने इस स्थिति को किस प्रकार से देखा। अब अम्बरीश महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, क्या उनके पास शक्तियां नहीं होंगी? पहले तो राजाओं को बोला जाता राजा ऋषि, वो भी ऋषि, उनके पास भी शक्तियां हैं। इधर इन्होंने छोड़ा तो वो भी छोड़ देते एक और राक्षस। या आप क्या मेरे ऊपर छोड़ोगे राक्षस, मेरे पास भी बहुत शक्ति है। लेकिन उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, आंखों को बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना कर ली, हे भगवान, मेरी तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन ये अगर इस प्रकार से मेरे साथ करना चाहते तो मैं इसको स्वीकार करूं। जैसे ही वो राक्षस को वहां छोड़ते हैं, उस राक्षस का नाम है कृत्या नाम की राक्षसी, उसको छोड़ते हैं, तुरंत भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सुदर्शन छोड़ देते हैं। भगवान का सीक्रेट वेपन जिससे कोई नहीं बच पाया आज तक, वो क्या है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। सुदर्शन चक्र जैसे ही आता है, सबसे पहले तो उस राक्षसी का गला काट के उसको खत्म करता है। बोले अब क्या करें? अब दुर्वासा मुनि के पीछे। अब दुर्वासा मुनि तो बहुत बड़े ऋषि है, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। तो अब दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं दौड़ लगा के सुदर्शन चक्र से बचने के लिए, और इतना भागते कि जो तीनों लोग हैं, ऊपर के, बीच के, नीचे, सारे भाग के सब जगह चक्कर लगा लेते हैं। बोलते कौन बचाएगा? चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे कृपा करके इस सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखिए इतनी क्षमता तो हमें भी नहीं है कि हम सुदर्शन के सामने कुछ बोल सके, है ना। तो हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप थोड़ा यहाँ से कहीं और चले जाइए, नहीं तो ये आपके साथ कहीं हमको नुकसान ना पहुंचाए। तो ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। आप किसके पास जाएंगे? आप जाते हैं भगवान शिव के पास। वैष्णवा नाम यथा शंभु। बोले ये तो परम वैष्णव है, शायद ये कुछ कर सके। कृष्ण ब्रह्म शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन शिव जी भी बोलते हैं कि आपने एक्चुअली क्या है ना, बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान आपको ऐसे क्षमा नहीं करेंगे, है ना। ये भगवान का अस्त्र है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। शिव जी भी हाथ खड़े कर देते हैं। फिर ये किसके पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास। नारायण से जाके याचना करते हैं हाथ जोड़ के कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, बस इस बार मुझे क्षमा कर दो। इस बार क्षमा कर दिया, अगली बार नहीं करूंगा। बच्चे कई बार होते हैं ना कि मस्ती बहुत करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि किसी बगल वाले के जो घर में बच्चा रहता है उसके सिर पे एक दे मारा, ईंट फोड़ दी सर पे। तो अभी पिताजी पकड़े उसको, पिताजी मम्मी दोनों पकड़े, दोनों को डांट रहे, चिल्ला रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से क्षमा याचना करते हैं, हे भगवान, आप ही का चक्कर है, आप ही इसको वापस ले सकते। बोले ना जी ना, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मेरे प्रति अपराध किया होता, मैं तो स्वयं भगवान हूं, मेरे प्रति अपराध किया होता, मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपने मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया। और भक्त के प्रति कोई अगर अपराध करता है तो इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तो आपको उन अम्बरीश महाराज से जाके ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। अच्छा, इतना ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है दौड़ने भागने का, 3 लोगों में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इतने में पता है कितना समय हो गया है?
1 साल हो चुका है। 1 साल तक अम्बरीश महाराज अभी वहीं पे खड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और प्रार्थना क्या कर रहे हैं, कि मेरे से क्या गलती हुई। फिर उसके पास उधर पे जाते हैं वापस से दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज के चरणों पे गिर के क्षमा याचना करते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज तो वो तो कोई अपराध लिए ही नहीं। तो अम्बरीश महाराज बोलते, हे मुनिवर आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये है एक वैष्णव का गुण। एक वैष्णव के प्रति अगर कोई अपराध भी कर दे तो वो क्या करेगा, उसको अपराध की तरह लेता है कभी नहीं। वैष्णव है पर दुख दुखी और पर सुख सुखी। दूसरों का सुख देख के उसको सुख प्राप्त होता है और दूसरों का दुख देख के उसको दुख प्राप्त होता है। हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, यही चिंतन कर रहे थे किस प्रकार से राजा परीक्षित हैं। आप सोचिए, ये भी एक बहुत महान राजा हैं, भगवान के बहुत महान भक्त हैं। बस जा रहे थे जंगल से होते हुए, किसी प्रकार से उनसे एक छोटी सी गलती हो गई कि उन्होंने एक ऋषि के ऊपर सांप डाल दिया। तो उनको इतना भयानक उनको श्राप मिल जाता है कि साक्षात मृत्यु का श्राप उनको मिल जाता है। अब अगर हमको अगर कोई कुछ थोड़ा सा कुछ बोल दे, उंगली दिखा दे, तो हम क्या करेंगे, अभी तेरी उंगली तोड़ दो, है कि नहीं। और कोई अगर कुछ बोल दे, मार दे तो हम क्या कर डालें, उसके FIR कर देंगे उसकी। लेकिन अब किसी भी, अभी हम अम्बरीश महाराज के विषय में चर्चा कर रहे हैं, राजा परीक्षित के विषय में चर्चा करेंगे, पृथु महाराज, जितने किसी भी आप शुद्ध भक्त को देखेंगे जो पहले हुए हैं, हमारे पूर्वतन आचार्य हैं या अभी के हैं, अब इनके जीवन को देखेंगे, ये वास्तविकता में इनके अंदर हमको विनम्रता दिखाई पड़ता है। तो भक्त कैसा होता है हमको इनसे दिखाई पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी का आज हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतना कठिन तप किया है कि आज इस्कॉन के 1100 मंदिर स्थित हैं पूरे विश्व में और बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये वो श्रील प्रभुपाद जी हैं जो कि विदेश में गए और वहां पे उनके पास कुछ भी नहीं था, 40 रुपए लेके गए थे। और वहां पे जब गए, उनको कई बार लोग जूता उठा के उनके पीछे दौड़ा करते थे मारने के लिए, पत्थर उठा के दौड़ा करते। आप लोग कभी अगर प्रभुपाद जी की जीवनी के ऊपर पुस्तक है प्रभुपाद लीला में, आप लोग पढ़ेंगे प्रभुपाद ने क्या संघर्षों को देखा है, तब जाके आज ये आंदोलन खड़ा है। आज आप सोचिए कि इस्कॉन से कुछ भक्त अगर यहाँ पे नहीं आते तो क्या इस प्रकार से प्रचार हो पाता? क्या मंदिर पहले नहीं थे क्या नीमच में? इतने सारे मंदिर हैं। नरसिंह देव भगवान का भी मंदिर है, मैं रास्ते से आया, मैं देखा भगवान नरसिंह देव का भी मंदिर है। लेकिन मंदिर का वास्तविक अर्थ है जहां पे भक्त हो। भगवान के तो बहुत सारे जगह विग्रह हैं, लेकिन भक्त कहाँ है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो जब भगवान के भक्त आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, वरिष्ठ जन आते हैं, वो यहाँ पे जब प्रचार प्रसार करते हैं तो भगवान साक्षात यहाँ पे हम आ जाते हैं। सोचिए जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं कि नीमच की धरातल पे यहाँ पता है। लेकिन इसका कारण कौन है? प्रभुपाद जी और उनके अनुयायी और वरिष्ठ जन जो कि यहाँ पे आए हैं। जैसे मेरे जो सुनने में आता है, यहाँ पे पहले संकीर्तन बस करके आया करती थी, वहां पे प्रचार प्रसार करते थे, धीरे धीरे करके फिर और भक्त आए, फिर रघुनाथ प्रसाद प्रभु आए और फिर आप लोग सभी बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भक्तों को देखते हैं तो हम वापस से वहीं पे आते हैं। अम्बरीश महाराज तो उनको वापस से उठाते हैं, उनको झुकने ही नहीं देते, वो बोलते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, और वहीं पे सुदर्शन चक्र वापस से लौट जाता है। तो ये है भगवान के भक्त जिनसे हमको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि वास्तविकता में भक्त कैसे होता है। भक्त सिर्फ हमने तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, मंदिर आने लगे और थोड़ा हम हरे कृष्णा बोलने लगे, उससे हम भक्त नहीं कहला जाते। हाँ है भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, हे महाप्रभु आप बताइए भक्त कौन है? महाप्रभु से पूछा गया भक्त कौन है? महाप्रभु बोलते हैं जो भगवान का एक बार नाम ले वो भक्त है। क्या बोले?
तो एक बार भगवान का नाम ले ले, एक बार बोल दे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, वो भक्त है। हम रथ यात्रा निकालते ना, एक बार तो कोई सारा शहर बोल ही होगा ना, तो सब भक्त हो गए कि नहीं? सब भक्त हैं। अब भक्त भी थोड़े से जो पूछने वाले हैं वो भी थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। एक बार बस हरे कृष्ण महामंत्र ले लिए, फिर वो कुछ भी करता है, वो भक्त है। अगले महीने वापस से जाते हैं जहां महाप्रभु थे, फिर से वही सेम सवाल। कई बार जब हमें कंफ्यूजन होता है ना, डाउट होता है, तो हम क्या एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं, होता है कि नहीं? मेरे साथ तो इस प्रकार से होता है। दूसरी बार फिर से पूछते हैं, अच्छा बताइए महाप्रभु भक्त कौन है? तो क्या बोलते हैं महाप्रभु, किसको पता है? जो भगवान का निरंतर नाम ले वो वास्तविकता में भक्त है। पहली बार क्या बोला था? क्या बोला था पहली बार? अरे बोल दीजिए, तो शर्माइए मत। भगवान के मंदिर में बैठे शर्माया मत कीजिए। लोग बाहर गलत सलत काम कर रहे हैं, वो नहीं शर्मा रहे, हम भगवान का नाम लेने में शर्मा रहे। तो जो एक बार नाम ले वो भक्त है। और अभी महाप्रभु ने अपना खुद का वचन बदल दिया, बोल रहे हैं जो भगवान का निरंतर नाम ले वो भक्त है। अब इनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन फिर भी कई बार जिज्ञासाएं होती ना। एक वो शास्त्र में वेदांत सूत्र आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कई बार भक्तों के अंदर एक और चीज पाई जाती है, अथातो भयंकर जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा तो है, लेकिन भयंकर जिज्ञासा भी होता है। बहुत सारा प्रश्न। मुझे याद है जब मेरा भक्ति के जीवन का शुरुआत में आया, तो मैं उस समय अपना पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं आया करते थे, तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। उस समय भगवान में विश्वास नहीं करता था, बस मैंने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, गीता को, भागवत को पढ़ना शुरू ही किया था। तो मैं भर भर के प्रश्न पूछता था, इतना भर भर के प्रश्न पूछता था कि जो प्रचारक है उसको तो प्रसाद ही नहीं लेने देता था। इतना प्रश्न पूछता था, भयंकर जिज्ञासा। तो फिर कुछ समय और बीतता है, 1-2 महीने और बीतते, फिर से ये महाप्रभु से इनका मिलन होता है। तो चलो इस बार और पूछ लेते हैं। बोले महाप्रभु भगवान का भक्त कौन है? क्या लगता है, क्या बोले होंगे? महाप्रभु बोलते हैं जिसको देखने मात्र से व्यक्ति भगवान का नाम ले ले वो भगवान का भक्त। देखने से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, बहुत बहुत गंभीरता से सुनिएगा। श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, हमारी जो वेशभूषा है ये हमारा प्रचार है। जैसे कि जो प्रभुगण है वो जब धोती कुर्ता पहन के, हाथ में जब थैली लेके, तिलक लगा के, कंठी माला पहन के, माता जी लोग साड़ी पहन के, जब थैली लेके, तिलक लगा के जब बाहर हम लोग निकलेंगे, बाहर लोग क्या बोलेंगे? ये आ गए हरे कृष्णा वाले। तो आप सभी लोग कौन हैं? आप लोग वास्तविकता में कृष्ण। तो यहाँ पे महाप्रभु हमको समझाना चाह रहे हैं, इसमें आचार्यगण जो हैं हमारे, वो इसको समझाते हैं, इसको हमें कैसे समझना चाहिए महाप्रभु की तीनों बातों को। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा होता है मध्यम अधिकारी, और तीसरा होता है उत्तम अधिकारी। 3 प्रकार के भक्तों के विषय में शास्त्रों में हमको जानने को मिलता है। पहला है कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात मतलब नूतन भक्त, नया भक्त। शास्त्रों में इसकी कोमल श्रद्धा, शास्त्रों के बारे में ज्यादा पता नहीं। भगवान के नाम का जप करता है, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी क्या होती है, इसको भक्तों के साथ व्यवहार करना नहीं आता। इसको पता ही नहीं है सीनियर कौन है, इसको पता ही नहीं है साथ वाला कौन है, इसको पता ही नहीं है कि इससे कनिष्ठ से भी नीचे कौन है, उसको व्यवहार करना नहीं आता। भक्तों के प्रति उसकी कोई श्रद्धा नहीं है। हमारे बोलने से, हमारे बात करने के तरीके से पता चलता है कि हम किस स्तर के भक्त हैं। इसीलिए आप लोगों को एक चीज बताते हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, महान सन्यासीगण या जो वो भी वरिष्ठ भक्त हैं, वो एक व्यक्ति को देखने मात्र से बता सकते हैं कि इसकी गति क्या होगी। जब मैंने ये पहली बार सुना कि देखने मात्र से कैसे पता सकते, कोई किसी के साथ रहे हो, देखा हो, सुना हो, तब तो देखने मात्र से, देखने से उसके चाल ढाल से पता चल जाता है कि
किस प्रकार का ये भक्त। तो ये है, कौन है ये? कनिष्ठ अधिकारी है ना, नया भक्त। और इसकी भगवान में बहुत श्रद्धा होती है, भगवान में बहुत श्रद्धा होती है कनिष्ठ अधिकारी, तभी तो नाम जप करेगा ना। इसकी दो, ये भक्त संसार में से दो लोगों को देख पाता है, पता है? दो लोगों को भक्त के रूप में देख पाता है संसार में, पता है किस किस को? कौन बता पाएगा? एक तो खुद को देख पाता है, एक तो खुद को ही देख पाएगा, और दूसरा नहीं। अरे अगर देखिए, अगर हम हमारे आसपास वालों को, इधर वाले जो मंदिर में भक्त रहते हैं उनको अगर हम देख पा रहे तो फिर हम तो फिर वो कनिष्ठ है ही नहीं ना। हाँ नहीं, क्या बोलते हैं, फिर वो आचरण उसका उस प्रकार से होगा ना। इसके लिए हमको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उपदेशामृत। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से आदत से ज्यादा जो भक्त बैठे हो कोई पहली बार नहीं बैठे, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। नए जो है वो बहुत ही कम। तो क्या बोल रहा था मैं? प्रश्न ये है कि जो कनिष्ठ अधिकारी है वो दो लोगों को भक्त के रूप में स्वीकार कर पाता है। सिर्फ दो लोग उसको भक्त के रूप में नहीं, भगवान तो भगवान है, भक्त दो लोगों को भक्त के रूप में स्वीकार कर पाता है। जिसको भगवान की सेवा करते हुए देखता है। कई बार तो जिसको, जो भगवान की सेवा कर रहा हो तो उसको भी कुछ भी बोल देगा वो, फिर वो कैसे माना? भक्त, दूसरे को भक्त देखना अर्थात क्या होता है कि हम उससे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना का भाव रखते हुए उससे विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के उससे वार्तालाप करें। अगर हम किसी को भक्त देख पा रहे हैं ना, हमारी आवाज उसकी आवाज से नीचे होनी चाहिए। ये भक्त कनिष्ठ। हाँ जी, कोई जो चमत्कार करके दिखाते हैं। नाइस ट्राई। भगवान मान लेते हैं ना। और नहीं, भगवान नहीं, भक्त के बारे में बात। भक्त कौन है? एक तो वो स्वयं हो गया, आपने सही बताया। दूसरा कौन है? हाँ, भक्ति जीवन में लेके आए हैं, कुछ हद तक सही हो सकता। एक्चुअली आप देखेंगे वो देख पाता है प्रभुपाद जी भक्त हैं और मैं भक्त हूं। क्यों? प्रभुपाद जी तो कुछ बोलेंगे ही नहीं मुझे, है कि नहीं? प्रभुपाद जी मुझे कुछ करेक्शन देंगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, मदन मोहन दास यहाँ पे आया और मदन मोहन दास ने भगवान को अष्टांग प्रणाम नहीं किया, पंचांग प्रणाम ही कर लिया, प्रभुपाद जी कुछ बोलेंगे क्या? है ना? लेकिन हमारे जैसे रघुनाथ प्रसाद प्रभु और भक्त वो बोल देंगे, अरे प्रभु भगवान के सामने तो पूरा फुल प्रणाम किया जाता है कि नहीं? करेक्शन दे देंगे। प्रभुपाद जी करेक्शन अभी थोड़ी ना देंगे। हाँ, हालांकि प्रभुपाद जी ग्रंथों के उस पे देते हैं करेक्शन, लेकिन फिर हमारा वो स्तर भी तो होना चाहिए। तो दो लोगों को ही देख पाता है भक्त के रूप में, एक स्वयं को और एक अपने गुरु जी को। बोले मैं हूं भक्त और दूसरे मेरे गुरु जी प्रभुपाद जी, या फिर जो जैसे माता जी बता रहे थे वो उसको भक्ति में कोई लेके आए तो हाँ वो उनके ऊपर बहुत श्रद्धा है। इससे ऊपर जब हम उठते हैं, कनिष्ठ अधिकारी के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठते हैं, तो हम लोग आते हैं मध्यम अधिकारी के स्तर पे। मध्यम अधिकारी वैष्णव। मध्यम अधिकारी वैष्णव कौन है? कौन बता सकता है? देखें किसमें कितना है दम और खम। हम नहीं है किसी से, बोलिए। हाँ जी, माता जी लोग बता रहे हैं, प्रभु जी लोग बस, प्रभु जी हम तो श्रवण करने आते हैं, आप तो श्रवण के विषय में बताते हैं ना। हाँ जी, निरंतर भगवान का चिंतन करें वो है, लेकिन निरंतर भगवान का चिंतन, एक बात बताओ ना, कनिष्ठ अधिकारी भी कर सकता है। वो ये बोले मैं तो भगवान है, मैं हूं, मेरे गुरु जी ने मुझे बता दिया है, बस हरे कृष्ण मैं करते जाऊंगा, अपने को किसी की आवश्यकता नहीं। ये सब तो ऐसे ही चेले चपाटे लोग हैं, ये मुझे क्या बताएंगे, है ना? इनको खुद ही धोती पहननी नहीं आती, इनको इनका तिलक खुद ही इधर ऐसा जाता है, ये मुझे क्या? दोष दृष्टि होती है ना, कनिष्ठ अधिकारी मतलब दोष दृष्टि। दोष दृष्टि वो भगवान को नहीं देख पाता है, क्योंकि भगवान उसको कुछ डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो बस जो मुझे कोई कुछ ना बताए, मेरे हिसाब से चलने दे, मन मौजी माया का मौजी।
मैं चाहे ऐसा करूं, मैं चाहे वैसा करूं, मेरी तो भगवान उसको मन ही मन बोलते तू है फर्जी। है कि नहीं? तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी कौन बताए? माता जी हाथ खड़ा किया था, बोलिए। जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनका सम्मान करते हैं, कनिष्ठ होते हैं नीचे से नहीं करते, तो भक्त नहीं मानते। हाँ, तो श्री उपदेशामृत में इसके विषय में आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है और भी बहुत सारी जगह आता है कि जो मध्यम अधिकारी वास्तविकता में जानता है कि कौन कौन है। सिर्फ ये गुरु को सम्मान नहीं करता, सिर्फ ये प्रभुपाद जी को सम्मान नहीं करता, सिर्फ भगवान से हाथ नहीं जोड़ता, वास्तविकता में देख पाता है कि भगवान है और भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से आती है। तो कौन कौन है वो भक्त, किस किस के अंदर वो अच्छे अच्छे गुण है, उन सबको वो देख पाता है। तो इस प्रकार से श्लोक आता है कि ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु दुष्टस्तु च, है ना? इस प्रकार से श्लोक आता है कि ईश्वर के अधीन रहता है, जो वरिष्ठ भक्त है उनके अधीन रहता है, जो उससे नीचे हैं, नीचे मतलब ये क्या, उसके चेले लोग नहीं, उसके चेले लोग नहीं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मदन मोहन दास है, अभी भक्ति में उसको आए हुए हो गया है 1 साल, ठीक है। तो अभी मुझे पता है कि हरे कृष्णा मंत्र कैसे करना है, लेकिन अभी कोई जिस मंदिर में आया ही है, आज के दिन आया है, कल के दिन आया है, उसको तो पता नहीं है, तो उसके ऊपर एक कृपा करता है ना। इसका मतलब ये नहीं हम उससे बहुत बड़े हो गए, लेकिन आप इसका भावार्थ समझिए कि वो उसके ऊपर कृपा करता है। कृपा किस प्रकार से करेगा, उसको बताएगा कि प्रभु जी, माता जी, आप इस प्रकार से इसको जप कैसे करते हैं, इस प्रकार से ये इसके मोतियों को पकड़ेंगे, ऐसे से बोलना है, ये कार्ड है, इसमें देख देख के बोलिएगा, मन ही मन में मत बोलिएगा, बोल के बोलिएगा, है कि इतना तेज मत चिल्लाइएगा कि दीवालें फट जाएं, है ना, ब्लास्ट हो जाए, यहाँ पे मंदिर में ब्लास्ट करने नहीं आए हम, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कृपा करता है किसके ऊपर, अपने से जो नए लोग। और जो बरोबरी के मतलब, बरोबरी को शास्त्रों में बताया जाता है कि स्वजाति। स्वजाति मतलब मैं भी शर्मा तू भी शर्मा, मैं भी ब्राह्मण तू भी ब्राह्मण, है ना, मैं भी वैश्य तू भी वैश्य, ये वाला जाति नहीं। स्वजाति मतलब दोनों का सेम प्रकार का उद्देश्य है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की महिमा का, भगवान के भक्तों की महिमा का, श्रील प्रभुपाद जी की महिमा का गुण कीर्तन करना, ये उस व्यक्ति के जीवन का क्या है, लक्ष्य। देखो आपको एक बात बताऊं, भगवान की गुण महिमा कीर्तन करना बहुत आसान है, लोगों को वैसे ही पहले से ही पता है, नया क्या बता रहे हैं। भारत में कृष्ण के बारे में, राम के बारे में किसको नहीं पता, हम जाके क्या बताते हैं। वास्तविकता में वास्तविक प्रचार है श्रील प्रभुपाद जी की गुण महिमा को दूसरों को बताना। अगर आप खुद बताइए, अगर प्रभुपाद जी नहीं गए होते बाहर इतना तपस्या करके, अगर इतना इसको नहीं बनाया होता, तो हम लोग भक्त होते थे क्या? हो सकता है आप लोग होते, मैं तो नहीं हो पाता, कहीं पड़ा रहता शायद। तो ये है वास्तविक। तो मैं क्या बता रहा था कि एक प्रकार के उसका प्रयोजन है, दूसरा जो हमसे 3 प्रकार से व्रतता बताई जाती है, एक होता है ज्ञान व्रत, एक होता है आयु व्रत, और तीसरा होता है भक्ति व्रत। व्रत मतलब समझ रहे हैं ना, जो बड़ा होता है उसे व्रत बोलते। तो एक होता है क्या, ज्ञान व्रत, ज्ञान में कौन आगे है ना। दूसरा क्या होता है, उम्र व्रत, जैसे कोई 28 साल का और कोई 35 साल का, तो 35 साल वाला आयु व्रत है। और तीसरा होता है भक्ति व्रत। हम लोग जब भक्ति जीवन में आते हैं तो हम लोग किस चीज को देखते हैं, भक्ति व्रतता देखते हैं। ऐसा नहीं देखेंगे अच्छा ये तो 22 साल का ही है, ये तो तुच्छ व्यक्ति है ना, और मैं तो 45 साल का हूं, मैं बहुत महान हूं। ऐसा जरूरी नहीं। मैं तो कितने से उदाहरण जानता हूं। आप देखिए, आप में से हो सकता है, आप में से ज्यादातर पुराने लोग बैठे, आप लोग हो सकता है कृष्ण किशोर को कौन कौन जानते हैं? कृष्ण किशोर को अभी ऐसे देखने में बहुत यंग है, बहुत यंग है, मतलब उनकी अभी एज है लाइक 30 या 31 साल उनकी उम्र है। तो ऐसे तो बहुत उम्र से तो बहुत कम है,
लेकिन भक्ति में बहुत आगे, बहुत आगे। अरे 12वीं क्लास तक आते आते उन्होंने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, भागवतम भी पढ़ लिया। इंजीनियरिंग में गए, पहले साल में चेतन चरितामृत खत्म। कितने साल में हो गया, हम अपने आप से पूछ सकते हैं। ठीक है, खैर। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, वृद्धि हमें कैसे देखनी है। भक्ति में कौन एक जैसे कि हो सकता है आप कोई 2 जन 3 जन साथ में आए हो, एक प्रकार से एक ही आसपास आए हो। अच्छा, वो इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई आपसे 6 महीने बाद आया। ये नियोफाइट टेंडेंसी, देखो इसको मैं आपको नियोफाइट मतलब कि एक जो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है उसकी टेंडेंसी बता, जो देखेगा कि अरे ये तो 6 महीने, मैं तो इससे 6 महीने बाद आया, तो कौन है वरिष्ठ? नहीं तो सबका उद्धारक, सबसे बड़ा प्रचारक, सबसे बड़ा सेवक। भगवान तो कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान तो मुस्कुरा के खड़े रहो, कितने सुंदर तरीके से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं लग रहा जगन्नाथ जी कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं ना, कृष्ण कथा हो रही है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। सुभद्रा महारानी थोड़ा सा गंभीरता से देख सबको ठीक कर देंगे। तो मध्यम अधिकारी जानता है मेरे से सीनियर कौन है, मेरे बरोबरी का कौन है और मेरे से जूनियर कौन है, वो उनसे उस प्रकार का आचरण करता है ना। कोई जूनियर है तो ऐसा नहीं कि उसको इस प्रकार से बोले बैठ, जब मैं बोलूं तो बैठ, जब मैं बोलूं खड़ा हो तो खड़ा हो, पानी का गिलास लेके आ, ये नहीं। जूनियर मतलब उसको कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करना इस प्रकार से। और उसकी शास्त्रों में प्रगाढ़ श्रद्धा, ध्यान दीजिएगा, प्रगाढ़ श्रद्धा है शास्त्रों में मध्यम अधिकारी की। प्रगाढ़ श्रद्धा तो तब आएगी जब आपने सारे शास्त्र पढ़े हो। किसने पढ़े पूरे शास्त्र? किसने पढ़ ली? गीता किसने पढ़ ली 5 बार? बोलिए गीता किसने 5 बार पढ़ा? अच्छा, श्रीमद् भागवतम किसकी हो गई? श्रीमद् भागवतम किसने पढ़? श्रीमद्, अच्छा प्रथम स्कंद किसने पढ़ लिया? फिर माता जी लोग, हर जी लोग। तो श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो शास्त्रों में प्रगाढ़ श्रद्धा आएगी जब शास्त्रों को अच्छे से, और भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है। अगर हम पढ़ भी लेंगे ना, गीता भी पढ़ ली, जैसे मैंने गीता पढ़ ली, गीता पढ़ना और गीता को जीवन में अपनाना, समझ पाना, दोनों में बहुत अंतर है। कई लोग तो गीता पढ़ लेते हैं लेकिन उनको कछु पल्ले नहीं पड़ता है कि नहीं? होता है ना ऐसा। एक बार मुंबई में एक भक्त ग्रंथ वितरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोल तो दीजिए जोर से। ग्रंथ वितरण कर रहे थे। मैराथन का यही समय चल रहा था, जनवरी फरवरी का। ग्रंथ वितरण करते करते एक कार में एक माता जी गुजरी। तो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो जाते हैं हमारे भगत लोग। तो भगत लोग सब ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो जाते हैं, सबको दिखाते हैं गीता ले लो, गीता ले लो। तो माता जी को भी दिखाए। तो माता जी जो है वो बहुत एकदम पढ़ाई लिखाई है, बहुत उन्नत, पीएचडी कर रही थी वो माता जी किसी तो यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पीएचडी किस चीज में कर रहे थे पता है? नास्तिकता के ऊपर। हाँ, पीएचडी होती है, आप लोग देखिए बहुत सारे लोग नास्तिकता के विषयों के ऊपर पीएचडी करते हैं। अच्छा, नास्तिकता के ऊपर जब आप पीएचडी करोगे तो आपको प्रूफ करनी पड़ेगी ना चीजें कि कैसे जो नास्तिकवाद है वो सही चीज है। ये शास्त्रवाद में सब फालतू की चीज है ना, आज भगवान कुछ नहीं होता। तो क्या करती थी, अलग अलग गीता के संस्करण को उठाती थी और उसमें से ही गीता से ही कोट करती थी, कैसे कि यहाँ पे जो बताया वो गलत ही बताया। तो उन्होंने लगभग 8-10 अलग अलग प्रकार की अलग अलग ऑथर्स की गीता ऑलरेडी पढ़ के उसके कोटेशन को अपने थीसिस में लगा रखा था और एकदम बहुत खुश थे कि अभी अपना तो पीएचडी होने वाला है, सक्सेसफुल, पावरफुल। लेकिन क्या हुआ, वो प्रभु जी आए, प्रभुपाद जी भेजते थे ना सही समय पे सही व्यक्ति को, उन्होंने गीता दे दी। अच्छा, तो इन्होंने गीता क्या सोच के ली कि चलो अच्छा है, वैसे ही कुछ दिन में तो मैं ये अपनी थीसिस सबमिट करने वाली हूँ, उसके बाद ये मिल जाएगा,
चलो अपन इसमें से भी कुछ निकाल लें, है ना, कुछ इसमें से मिल जाए, चलो ये भी ले लेते। तो उन्होंने इस प्रकार से ले ली, बड़ा उनको थैंक यू बोलते हुए, लेकिन उनको पता नहीं था वो किसको थैंक यू बोल के गई। तो उन्होंने गीता ले ली, गीता को पढ़ना चालू किया। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय जितने में कंप्लीट हुआ, जितनी पीएचडी की थीसिस लिख ली थी ना, उसको फाड़ के आग में जला दिया। और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वहीं पे चौपाटी मंदिर, एड्रेस देखा तो चौपाटी मंदिर है मुंबई में, वहां पे गई, वहां पे रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करने लगी। अभी तो उनकी दीक्षा हो गई, अभी वो खुद क्लास देती है। ये है गीता का, ये है प्रभुपाद जी का चमत्कार, है कि नहीं? इससे बड़ा चमत्कारी और कौन मिले? तो ये है कौन? मध्यम अधिकारी, जिसकी शास्त्र में प्रगाढ़ श्रद्धा है, शास्त्रों को जीवन में अपनाता है, भक्तों के साथ उचित व्यवहार करता है। भक्तों के साथ नहीं, बाहर वालों के साथ भी, सबके साथ भी। जयानंद प्रभु की कथा आती है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे पता नहीं आप लोगों को इससे क्या ये मिल रहा है, लेकिन जब मैं भक्तों के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ तो मुझे मेरे खुद के निजी जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। तो जयानंद प्रभु की कथा आती है। जयानंद प्रभु वो हैं जिन्होंने इस संसार में पहली बार जो रथ यात्रा निकली, प्रभुपाद जी ने निकाली, वो जयानंद प्रभु ने निकाली। भारत के बाहर आज तक कहीं रथ यात्रा नहीं निकली थी। भारत के बाहर आज तक कहीं रथ यात्रा कहीं नहीं निकली थी। जयानंद प्रभु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रथ यात्रा भारत के बाहर निकाली। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक जगह इस प्रकार से बोला कि जहां पे भी रथ यात्रा निकले, जयानंद प्रभु की फोटो जरूर लगाना, क्योंकि यही वही व्यक्ति को, वो वाला जो रूम है उसमें जयानंद प्रभु की फोटो रखी भी, आप लोगों ने शायद देखा होगा। ये है हमारे महान भक्त, और वो कोई भारत में जन्मे नहीं व्यक्ति नहीं है, और इतने अच्छे भक्त, इतने अच्छे भक्त। प्रभुपाद जी उनसे इतने प्रसन्न थे, है ना, कि प्रभुपाद उनको बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी वहां पे आते हैं, और प्रभुपाद जी जब भी कहीं पे जाया करते थे, किसी भी इस्कॉन मंदिर, तो बहुत सारे लोग, एकदम हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। सबको प्रभुपाद को देखना, सबको प्रभुपाद का क्लास सुनना है, एकदम खचाखच, मतलब हाउसफुल से भी हाउसफुल प्रोग्राम। लोग छतों पे, बालकनियों पे खड़े हो के प्रभुपाद जी के दर्शन किया। अब जयानंद प्रभु उस समय एक मंदिर के अध्यक्ष थे, अमेरिका में एक मंदिर के अध्यक्ष थे जयानंद प्रभु जी। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रभुपाद जी उसी मंदिर में आए हैं, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से सबसे मिल रहे हैं, और प्रभुपाद जी कथा देना चालू करते। तो प्रभुपाद जी चारों तरफ अपना सिर घुमाते हैं, बोले जयानंद तो दिख ही नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, वेयर इज जयानंद, कहाँ है जयानंद? हाँ, तो बोलते हैं कि प्रभुपाद ये आप इधर पे आए हैं तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लोगों को प्रसाद वितरण होना है, बहुत कुछ होना है, उस समय लगे हुए हैं, सेवाओं में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद अपना कथा दे के बाहर निकलते हैं, देखते हैं जयानंद प्रभु, द टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ अ टेम्पल इन अमेरिका। जयानंद प्रभु जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े मंदिर के अध्यक्ष हैं, वो डस्टबिन साफ कर रहे थे। ये होता है नंबर 1। उसका कोई पोजीशन ही है, सबसे कुछ नहीं, क्योंकि किसी को पोजीशन हो, जैसे हमारे देखिए रघुनाथ प्रसाद प्रभु, है ना, लगे रहते हैं हर जगह, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, है ना। तो अभी मैं कुछ भी बोलूं, है ना, हम तो हैं बोल बच्चा, बोलने वाले लोग, लेकिन ये है वास्तविकता में करने वाले, जो उसको अप्लाई करते हैं। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत। तो वापस आते, जयानंद प्रभु बहुत प्रभुपाद जी से बोलते। तो एक बार क्या हुआ कि उसी मंदिर के पास, एक्चुअली भक्तों का स्वभाव है कि भक्त लोग सिर्फ भक्ति नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, वो दूसरों को ही प्रेम देना चाहते हैं, दूसरों को ग्रंथ वितरण करना चाहते हैं, दूसरों को भगवान की महिमा के बारे में बताना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं। तो भक्त लोग अपना टोली निकाल के मृदंग, करताल वगैरह वगैरह लेके निकले बाहर। उस मंदिर के पास में ही एक बार थी, बार जानते हैं ना, बार जहाँ पे शराब वगैरह बिकती है। तो वहां पे जाए तो भक्त लोग क्या थोड़े से ये होते हैं कि चलो अपन तो, और उस समय तो प्रभुपाद जी के समय तो ऐसा भक्तों के अंदर ये था कि अपन तो सबको भक्त बना डालेंगे, है ना। तो शराब के बार के पास में जाके वो किताबें बांट रहे हैं। आप लोग मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वो आता है ना टीवी, पहले हम देखते थे तो उसमें बताते थे कि ये जो स्टंट है, ये एक्सपर्ट लोग परफॉर्म करते हैं, इसको आप लोग ना करें।
तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो वही कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हम अभी बहुत सारे साधारण लोग हैं, सरल लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, हम उनको कृष्ण भक्ति देने चाहिए, उनको सनातन धर्म के विषय में बताना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं और बाहर के पास गए, उसको किसी भक्त ने अप्रोच किया, गीता ले लो। अब वो एकदम शराब पी के पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, भयंकर नशे में एकदम टली। तो वो अपना बॉटल उठा के खूब गाली देते हुए वो भक्तों के पीछे भागा बॉटल लेके मारने के लिए। और भक्त लोग भाग रहे हैं, भक्त क्या करेंगे बेचारे, और बॉटल लिए और किसी के सिर में मार देगा, सिर फूट जाएगा। तो भक्त लोग भाग रहे हैं, तो भक्त वो भागते भागते चिल्ला रहा है, जय आनंद प्लीज सेव मी, जय आनंद मुझे बचाओ, जय आनंद मुझे बचाओ, इस प्रकार से। और जय आनंद तो उनकी टोली के मेन व्यक्ति है ना, तो उनको इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। तो वो शराबी रुक गया, बोलता है आर यू जयानंद फ्रेंड, क्या तुम जयानंद के दोस्त हो? बोलता हाँ मैं जयानंद का दोस्त हूं। इफ यू आर जयानंद फ्रेंड देन यू मस्ट बी वेरी गुड, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन। अगर तुम जयानंद के दोस्त हो तो तुम जरूर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, वो जो शराबी अभक्त व्यक्ति था वो भी जयानंद प्रभु के व्यवहार से बहुत प्रसन्न था। जयानंद प्रभु का प्रभुपाद जी के समय रहते ही उन्होंने अपना देह त्याग किया, और उनसे ना केवल भक्त लोग इतने खुश थे, है ना, वो कभी समाज जब मंदिर में रहते थे ना, अगर आप उनके पास जाके किसी भक्त की आप कुछ निंदा करें कि ये जयानंद प्रभु ये जो भक्त है ना, ये माता जी है ना, ये ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसा गड़बड़ होता है, वो उस बात को ऐसे बात करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उस सेम जिसकी वो निंदा करे उसके गुण देखने लगेगा। तो ये हम सब के अंदर ये होना चाहिए, हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, हमको बैक बाइटिंग नहीं करना है, हमको अगुण नहीं देखना। नहीं तो फिर हमारे अंदर और बाहर जो लोग हैं उनके अंदर क्या फर्क है, आप लोग खुद बताइए। अगर हम भी निंदा कर रहे हैं इस मंदिर में रह के, अगर हम भी अवगुणों को देख रहे हैं, हम भी अगर अवगुणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ मंदिर आके हरे कृष्ण जप करने का कोई अर्थ निकला? हाँ या ना? हाँ तो जोर से बोल दीजिए, कोई अर्थ नहीं निकला। हमारी कृष्ण भक्ति का, हमारे जगन्नाथ प्रेम का वास्तविक प्राकट्य तब होगा जब हम लोग वास्तविकता में भक्तों के गुण महिमा कीर्तन का वर्णन करने लगे कि अरे ये कितने अच्छे भक्त हैं, ये कितने अच्छे भक्त हैं, इनके अंदर ये गुण है, इनके अंदर ये गुण है। कोई अगर हमारे पास आए भी ना तो हम उससे ऐसे बात करें, उसको ऐसा नहीं डांट दें, ये तू ऐसा क्या कर रहा है, इससे ऐसे बात करें कि उसको सामने वाले के अच्छे गुण दिखने लगते हैं। क्योंकि आप लोग एक बात बताइए, इस संसार में अवगुण किसके अंदर नहीं है? अगर अवगुण अगर सबके अंदर ही सिर्फ अच्छाई होती तो फिर भौतिक जगत में क्यों होते, भगवत धाम में ना होते? कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले किए, इसलिए यहाँ पे हमको भेजा गया सभी को। ऐसा नहीं मैं आप लोगों के बारे में, मेरे खुद के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण है, लेकिन अच्छाइयां भी हैं। और हमको किस चीज पे फोकस करना है? उन अच्छाइयों के ऊपर। जिस प्रकार से भीम को सिर्फ क्या दिख रहा था? चिड़िया की क्या दिख रही थी? चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, सॉरी भीम को नहीं, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही। देखो ये भी त्रुटि है ना, तो त्रुटियां पूरी भरी पड़ी। इसीलिए बोला जाता है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। हे राजन, राजा को बोला जा रहा है कि हे राजन, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि इस पूरे कलयुग में सिर्फ और सिर्फ दोष हैं और दोषी हैं, सिर्फ गलतियां ही, गड़बड़ घोटाले ही हैं। क्या अच्छा है? एक चीज अच्छी, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम अच्छा, और हम भगवान का नाम जब ग्रहण करेंगे हमारे अंदर भी वो सारे गुण आएंगे जो देवताओं के अंदर गुण है, जो भगवान के अंदर गुण है। भगवान जगन्नाथ जी सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर पात्रता भी तो हो। देखो अगर हमारा पात्र ये रहेगा ना, उसमें छेद नहीं होंगे, तो हमारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे। भगवान सब कुछ देने के लिए बैठे हुए, इसीलिए हमें कभी किसी के अवगुण नहीं देखने। और आप लोग मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए कि मैं भी ना देखूं, अच्छे गुण देखें। अच्छा, अवगुण सिर्फ एक व्यक्ति देख सकता है, मतलब भगवान के अलावा। कौन? गुरु। क्योंकि टीचर का तो काम ही है सुधारना, चाहे कान पकड़ के सुधारे, डंडा लेके सुधारे, कैसे सुधारे, उसका तो काम सुधारना। लेकिन हम गुरुजी हैं क्या? हम हैं गुरुजी? कौन कौन गुरुजी है यहाँ पे? हाथ तो खड़ा कीजिए।
प्लीज एक बार तो खड़ा कर, हम में कोई गुरुजी नहीं, हम लोग शिष्य हैं। और जब हम अच्छे से एक अच्छा शिष्य बनेंगे, एक अच्छा भक्त बनेंगे, ऑटोमेटिकली हमको भी हमारे जो वरिष्ठ जन है या गुरु जन है वो हमको वो एक प्रकार का गुरु बनने की योग्यता भी देंगे। लेकिन फिर हम दूसरों को करेक्शन निर्देश इसलिए नहीं देंगे जिससे उसमें मेरा खुद का ही है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे कुछ सेवा दी गई मेरे वरिष्ठ भक्तों के दौरान उज्जैन से कि आप यहाँ पे आके कुछ थोड़ा सेवा कीजिए, कहीं कुछ ये है तो गाइड कीजिए। तो यहाँ पे मैं कभी कभी बहुत सारी गलतियां निकालता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं निकालता हूँ, मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी मिल रही है। जगन्नाथ के मंदिर में रहने वाला तो लोग क्या फालतू, इसलिए नहीं, इसलिए कि जिससे कि यहाँ पे सेवाएं और अच्छी हो सके और लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कर सके। मेरा सिर्फ यही, और इसमें कुछ त्रुटि हो रही है तो मुझे माफ कीजिएगा। तो हम लोग ये मध्यम अधिकारी जो वैष्णव है, हमको इसको बनने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छा हमें जो वातावरण यहाँ पे स्थापित करना चाहिए। और ये सब एक व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा। ये सब हमारे रघुनाथ प्रसाद प्रभु या सिर्फ हमारे जयंत प्रभु या सिर्फ सीमा माता जी या मतलब कोई एक भक्त नहीं कर पाएगा। हम सबको मिलके करना है। कैसे करना है? मिलके। जब मिलेगा संग भक्तों का तो पूरा बदल जाएगा रंग, पूरा रंग बदल जाएगा। जितना भी अशुद्धियां वो सब ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो हमें देखना है ये भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर बहुत अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। भगवान के यहाँ भक्त आते हैं, रहते हैं, उनसे हमें अच्छे प्रकार से हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम व्यवहार करना सीखेंगे, शास्त्र हमारी प्रगाढ़ता बढ़ेगी, भगवान के प्रति हम सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तब हम एक स्थिति ऐसी आएगी, करते रहेंगे जब नाम भजन। और इस स्थिति में रहते हुए, इस मनोभाव, सही मनोभाव में रहते हुए जब हम भजन करेंगे ना सुबह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हमारा वास्तविकता में जब हो। नहीं तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बिना कृपा के भगवान का नाम हम कर पाएंगे? हाँ, माला तो फेर लेंगे, 2 माला हो जाएगी, 4 माला हो जाएगी, 16 माला, 32 माला, 64 माला, 108 माला, कितनी माला हो जाएंगी? अरे घुमाने में क्या लगता है? बोलना है मुख से, आगे बढ़ाना है। लेकिन वास्तविकता में हरि नाम में रुचि और नाम में जो उसका जो रस है वो तब आएगा जब हमको भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हो। और भगवान की कृपा तो प्राप्त करना फिर भी कठिन है। भक्त लोग बहुत आसानी से कृपा प्राप्त कराते हैं। भक्तों की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। भक्तों की कृपा प्राप्त होगी, जीवन बहुत सरल सुगम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम करते जाएंगे तो एक स्थिति आएगी जो की होती है परमहंस वैष्णव। परमहंस वैष्णव का क्या गुण है? परमहंस वैष्णव का गुण है वो अपने अलावा संसार में हर एक जीव को भगवान का भक्त समझता है। बोले भक्त कौन नहीं है? मैं ही नहीं हूं, मैं ही हूं निकम्मा, मैं ही हूं पापी, है ना। लेकिन भक्त कौन है? बोले जगाई मधाई भक्त है। पापी तापी जत छिलो हरिनाम उद्धारी लो। क्योंकि हरिनाम ने जगाई मधाई जैसे पापियों का उद्धार कर दिया, तो यही हरिनाम उद्धार कर देता है, तो फिर वो भजन करेगा। और इसीलिए इस प्रकार के जो परमहंस वैष्णव, उनके अंदर शक्ति इतनी होती कि उनका जो प्रगाढ़ जो भगवान नाम का जप होता है उससे सारे संसार में प्रवर्तन आता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, आज इस संसार में जो भी प्रचार हो रहा है, श्रील भक्तिसिद्धांत सूत्री ठाकुर ने कितने मठ स्थापना किए? 64 बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करी। उस समय बहुत कठिन था, 64 मंदिरों की स्थापना की, बहुत उन्होंने ये किया। लेकिन उनसे जब पूछा गया इसका सफलता का कारण क्या, बोल रहे हैं मेरे गुरु महाराज श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज धाम में बैठ के निरंतर नाम ले रहे हैं, उस वजह से आज यहाँ सब जगह प्रचार हो रहा है और होगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, त्रिभुवन में, त्रिभुवन वो हम सुबह गाते हैं ना, एवे यश त्रिभुवन, ये है एक परमहंस वैष्णव। तो देखिए परमहंस वैष्णव बनना बहुत ऊंची बात है। हम उस विषय में अभी सीधा छलांग ना लगाएं तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एक मध्यम अधिकारी वैष्णव तो बनने का हमको प्रयास करना चाहिए। और नहीं है तो उसके हमको सिम्टम्स पढ़ने चाहिए, कैसा होता है मध्यम अधिकारी, दिखता कैसा है।
बोलता कैसा है, वैसा हमको प्रयास करना। जब हम ऐसा करेंगे तब तो फिर मतलब हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे हमारे महान भक्त हुए हैं राजा अम्बरीश, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगाया। राजा परीक्षित, जिनको श्राप दिया गया लेकिन उन्होंने श्राप का प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी कि मुझे तो पता चल गया, आज हम में से कौन बोल सकता है कि मेरी मृत्यु कब आएगी? कोई बता सकता है? 7 मिनट में आएगी कि 7 दिन में आएगी कि 7 साल में आएगी? हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। हम लोग, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, तो हम लोग, एक बच्चा था हॉस्टल में रहा करता था, उसके रूम पे हम लोग प्रोग्राम किया करते थे। हर रविवार उसके कमरे पे हम लोग प्रोग्राम करते थे। गीता के ऊपर प्रवचन होता था, कीर्तन होता था। तो अगले हफ्ते हम करने वाले थे, तो 2 दिन पहले फोन लगाते थे कि सब सेटअप वेटअप कर देना इस प्रकार से। तो फोन उसको लगाया, उसने उठाया नहीं, कई बार लगाया उठाया नहीं। तो उसका जो रूममेट था उसको लगाया, बोले अरे वो फोन नहीं उठा रहा, क्या हुआ? बोले प्रभु जी वो तो कल के दिन चला गया। तो मैं शॉक हूँ, कहाँ चला गया? बोले उसको हार्ट अटैक आया और चला। यंग लड़का, 19-20 साल का। कब किसका क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए हमको भक्त मतलब बहुत गंभीर है, भक्त मतलब बहुत गंभीर। उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कब मेरा क्या होगा कुछ पता नहीं। इसीलिए मैं अभी अच्छे से सेवा कर लेता हूँ, अभी अच्छे से भजन कर लेता हूँ, अभी अच्छे से भगवान को और भगवान के भक्तों को ये कर लेता हूँ, सेवा कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से जब हम देख रहे हैं कि उनको 7 दिन का टाइम मिल गया था, किसको? परीक्षित महाराज। 7 दिन टाइम में उन्होंने क्या किया? भागवत कथा सुनी। कैसे सुनी? आज अगर मैं भागवत कथा, जैसे मान लो मेरे से प्रभु पूछ रहे थे कि प्रभु आपने कुछ तैयारी करी है क्या? मैंने बोला मैं तो 5 घंटे बोल दूंगा, आपके श्रोतागण में वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि बहुत सारा सुना है, बहुत सारी क्लासेस पहले से प्रिपेयर किए, तो ऑटोमेटिकली उदाहरण आ जाते हैं भगवान की और भक्तों की कृपा से। तो हम तो अगर 3 घंटे की कथा हो जाए, है ना, तो हम तो गिर जाएंगे, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात, कोई ब्रेक नहीं था कि चलो अभी पानी पीने का ब्रेक या भी प्रसाद ले लो, है थोड़ा सोने का, थोड़ा सा सोना तो चाहिए, कोई ब्रेक नहीं। वो भी बैठ गए, वक्ता भी बैठ गया, ऑडियंस भी बैठ गई। 7 दिन 7 रात लगातार कृष्ण कथा हुई, और उससे हमको ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो प्राप्त हुआ। श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज एक बार कथा दे रहे थे जन्माष्टमी के दिन चौपाटी मंदिर, मुंबई मंदिर में। तो 9 बजे कथा चालू हुई, है ना, 9 बजे या 8:30 बजे कथा। और महाराज तो जब बोलते हैं तो महाराज को फिर पता नहीं कि समय का क्या है, तो हम इतने उसमें कथा के अंदर बाविभोर हो जाते हैं। महाराज कथा दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और 9 से 10 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। 9 बजे से चल रही कथा, सोचिए, है ना, 4-5 घंटे हो। अब ब्रह्मचारी भक्त जो हैं, है ना, या जो भक्त हैं जो पूरा सुबह से मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे भी 5, जैसे आपके यहाँ 5 बजे होता है, चौपाटी मंदिर ही शायद एक ऐसा मंदिर है जो बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ 5 बजे होता है, नहीं तो सब जगह 4:30 बजे होता है प्रोग्राम। तो ये लोग सुबह 4 बजे के उठे, इन्होंने पूरा अपना मंगल आरती किया, जप किया, हरे कृष्णा, गुरु पूजा किया, दर्शन आरती की, ठीक है। अब और कुछ नहीं हुआ, यही हुआ बस। उसके बाद कथा में बैठे हैं, 9 बजे चालू हुई कथा, तो अच्छी लगती है, लेकिन कथा चालू हुई, बैठे हैं 1 बजे तक, है। इस प्रकार से कथा देते फिर सब वो उसमें से ब्रह्मचारी सब अपने धीरे धीरे अपने रूम पे गए, और रूम पे एकदम से धड़ाम करके गिर गए। तो राधानाथ महाराज भी उधर से आए, है ना, तो उधर ही उनका जो रूम है और ब्रह्मचारी का रूम तो आसपास में ही है, तो वहां पे जाके देखते हैं कुछ ब्रह्मचारी वहां पड़े हुए। तो महाराज बोलते हैं अभी मैं भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की कथा सुना रहा था, लेकिन इनको तो भगवान विष्णु की कथा में ज्यादा आनंद आता है,
इसलिए ये महाविष्णु की कथा, तो उस महाविष्णु लीला में ये लोग चले गए। तो हम लोग क्योंकि यही हमारे स्थिति, हम अपने आप को उन शुद्ध भक्तों से कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही हम उनको कॉपी पेस्ट कर सकते, लेकिन हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राजा पृथु, राजा अम्बरीश, कितने सारे महान महान वैष्णव आचार्यगण, कुंती महारानी, देखी कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं, विद्या संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सत अपुनर्भव न दर्शनम। कुंती महारानी 13-14 साल तक वो लोग वनवास में रहे, बड़े बड़े राजघराने के ये लोग हैं, 5 पांडव, कुंती महारानी, ये लोग जंगल जंगल भटक रहे हैं, जंगल जंगल ये लोग भटक रहे हैं प्रैक्टिकली, बड़े बड़े राजघराने के लोग, और इनको इतना भटक रहे हैं, ये तो है ही, इनको मारने का, जलाने का, हर प्रकार का प्रयास भी किया गया। दुर्योधन उनको कुछ नहीं देना चाहता है, बहुत प्रकार से उनके ऊपर यातनाएं हुई, लेकिन कुंती महारानी भगवान से क्या प्रार्थना कर रही पता है? कुंती महारानी से बोल रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, हमारे लिए तो वो दिन अच्छे थे जब आप हमारे साथ थे, भले बहुत सारी विपदाएं थी, हम लोग को जंगल में रहना पड़ रहा था, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, कपड़े नहीं थे, लेकिन वो दिन बहुत सबसे अच्छे दिन थे। और आज हमारे पास राज है, पाठ है, सब कुछ है, बहुत सारे नौकर हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अब आप नहीं है ना, क्योंकि भगवान जा चुके हैं। तो अब ये दिन अच्छे नहीं है। ये है भगवत भक्त की चेतना। जब इस प्रकार से हम जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उनका जितना उन्होंने किया उसका 1% भी हमारे जीवन में लगाने का प्रयास करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और हम भी इस जीवन के अंत में भगवान के धाम वापस लौट पाएंगे और इस जीवन को भी सफल कर पाएंगे, और बहुत सारे और जीवात्मा को भी हम जोड़ पाएंगे। इस प्रकार से हम आज की इस कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, और आप किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और हम लोग आज यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के मंदिर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं अपने पूरे हृदय की गहराइयों से कि हे भगवान जगन्नाथ, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है वास्तविकता, हम तो कलयुग में आए हैं और हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमारी एक इच्छा जरूर है कि हम आपकी पूरे हृदय के साथ अच्छे से सेवा कर सकें, आपकी महिमाओं का गुण कीर्तन कर सकें, आपके जो भक्त हैं उनकी महिमाओं को जान सकें, उनके महिमाओं को दूसरों को बता सकें, और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। ये हम प्रार्थना करते हुए भगवान से इस कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी हमारे जो गुरुदेव ने, प्रभुपाद जी ने, और जो अन्य वरिष्ठ जन ने, उन्होंने जो उदाहरण स्थापित किया है और उन्होंने जो आदेश दिए हैं उनको पूरी कड़कता से पालन कर सकूं और इस जीवन को सफल बना सकूं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, संवेद वैष्णव भक्तवृंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, गौर निताय भगवान की, प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, राधा मदन मोहन जी की, ललिता सखी विशाखा सखी की, कृष्ण बलराम की, और प्रेमानंद।